ज्ञान और विज्ञान दोनों का मिलन है। इसे हम अच्छे से समझेंगे। जो बाहर दिखता है वो ज्ञान है और जो अनुभव में उतरता है वो विज्ञान है। ठीक है। जो श्लोक है हमारा, रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्यो प्रणव सर्वदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। इसका जो अर्थ है, हे अर्जुन, जल में जो रस है वह मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश वह मैं हूँ। देखिए क्या क्या कह रहे हैं, कहाँ कहाँ है। ठीक है, इन चीजों को समझिएगा। जल में जो रस है वह मैं हूँ, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश वह मैं हूँ, सभी वेदों में ओम वह मैं हूँ, आकाश में जो ध्वनि है वह मैं हूँ, मनुष्यों में जो पुरुषार्थ सार्थकता है वह मैं हूँ। तो मनुष्यों के अंदर किस रूप में है? पुरुषार्थ और सार्थकता के रूप में। ठीक है, बाहर तो आपको सब चीजों में दिखेगा, समझ में आ रहा है, लेकिन अपने अंदर देखना है कि अगर पुरुषार्थ और सार्थकता है तो आप सत्य के साथ है, कृष्ण के साथ है। आपके भीतर पुरुषार्थ और सार्थकता ही कृष्ण का स्वरूप है। ठीक है, यहाँ श्री कृष्ण यह नहीं कह रहे कि मुझे कहाँ कहीं खोजो, है ना, ये नहीं कह रहे कि मुझे बाहर कहीं खोजो। वे कह रहे हैं जो भी शुद्ध, जीवनदायी और सार्थक है वही मैं हूँ। जो भी शुद्ध है, जीवनदायी है और सार्थक है वही मैं हूँ। समझेंगे कि जल का रस तो जीवन की मिठास। सोचिए, जब बहुत प्यास लगती है और एक घूंट पानी मिलता है, जो तृप्ति आती है, जो शांति आती है, वही रस है। ठीक है, जब आप पानी के लिए प्यासे होते हैं उस वक्त अगर कहीं से आपको पानी मिल जाए एक घूंट, और एक मिनट, तो जो प्यास मिटने के बाद जो शांति आती है वही रस कृष्ण है। ठीक है, यह रस केवल स्वाद नहीं है, यह जीवन का सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं उस सहारे में हूँ। मतलब आप कहीं बाहर मत देखो, आपके जीवन में जितनी चीजें हैं जो आपके लिए जीवनदायी है, जिनसे आपका जीवन चलता है, वो सब कृष्ण ही है, वो सब कृष्ण का ही स्वरूप है, उनमें सब में कृष्ण है। सिर्फ मंदिर में बैठे मूर्ति में कृष्ण नहीं है, ये बात यहाँ समझाने की कोशिश की जा रही है ना। सीख क्या है, जीवन में जो चीज आपको जीवित रखती है, जो आपको संतुलन देती है, उसे हल्के में मत लीजिए, वही ईश्वर की उपस्थिति है। चंद्र और सूर्य का प्रकाश, रोशनी भीतर भी कैसे है, इसका उदाहरण समझेंगे। चंद्रमा शीतलता धैर्य, चंद्रमा का उदाहरण क्या है? शीतलता और धैर्य। जो आपके अंदर शीतलता और धैर्य है वो चंद्रमा का प्रमाण है। और सूर्य ऊर्जा स्पष्टता, अगर आपके अंदर ऊर्जा है और स्पष्टता है वो सूर्य का प्रमाण है। तो श्री कृष्ण कहते हैं इनकी रोशनी मैं हूँ। अगर ये चीजें आपके भीतर है, शीतलता, धैर्य, ऊर्जा, स्पष्टता, तो इनकी ये चीजें कृष्ण है। ठीक है, आधुनिक जीवन में जब भ्रम हो तब स्पष्टता चाहिए, सूर्य है। जब तनाव हो तब शांति चाहिए, चंद्र। ठीक है, तो सीख क्या है कि अगर आपके भीतर सही गलत की पहचान है और कठिन समय में भी धैर्य है, तो समझिए ईश्वर की रोशनी भीतर काम कर रही है। मतलब फिर आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपके भीतर ही वो ईश्वर है। अगर आप ऐसे हैं कि गलत और सही की पहचान कर सकते हैं और कठिन समय में भी धैर्य रख सकते हैं, तो वो ईश्वर आपके भीतर है। ठीक है। हाँ, जब आप डर में होते हैं, लालच में होते हैं और भीतर से कोई स्पष्टता नहीं होती है, सही गलत में फर्क नहीं कर पाते, तब आपके साथ ईश्वर नहीं होता है। ऐसे चीजों में ईश्वर नहीं है। ईश्वर को हमने पहले भी बोला है कि आपकी जो उच्चतम अवस्था है, जो श्रेष्ठ अवस्था है, वही कृष्ण है, वही सत्य है। ठीक है। और जहाँ सवाल है ओम मूल ध्वनि, हम ओम जपते हैं, है ना, हम ओम का बताया गया कि ओंकार ईश्वर का स्वरूप है। तो हम क्या करते हैं कि ओम ओम करना शुरू कर देते हैं बाहर से। ठीक है, तो जो ये मूल ध्वनि है, ओम कोई जादुई शब्द नहीं, यह संपूर्णता का संकेत है। मतलब अगांत होता है। अब आकाश की ध्वनि का क्या मतलब है? संवाद और सुनना। ठीक है, आकाश की ध्वनि का मतलब है संवाद और सुनना। आकाश में ध्वनि मतलब संवाद की क्षमता। आज हम बोलते बहुत है पर सुनते कम है। ठीक है, श्री कृष्ण कहते हैं जहां सार्थक संवाद है मैं वहां हूं। जहां सार्थक संवाद है, जहां डर लालच स्वार्थ भरे संवाद नहीं, जहां सार्थकता है, जहां जीवनदायी है, जहां पे आप किसी ऐसे मकसद, ऐसे लक्ष्य, ऐसे काम में संवाद कर रहे हो जिससे किसी का भला हो रहा है, जिससे जीवन में कुछ उत्साह आ रहा है, जीवन आनंदित हो रहा है, तो वो सार्थक संवाद कहलाता है। लेकिन जहां आप डर लालच, पाना, खोना और छीनना, झपटना, जहां ये सब बातें हो रही हैं, वहां पे कृष्ण नहीं है। ठीक है, देखिएगा कि कृष्ण कहाँ कहाँ नहीं है। तो सीख क्या है कि घर हो या समाज,
अगर संवाद टूटेगा तो रिश्ते टूटेंगे। अगर आप एक दूसरे से सही संवाद नहीं कर सकते तो आपके रिश्ते जरूर टूटेंगे। उसे कोई भी एक नहीं कर सकता। सुनना भी आध्यात्मिक अभ्यास है। साथ में अगर आप किसी के रिश्ते में हो तो बोलना ही नहीं, सुनना भी सीखें। ठीक है। और मनुष्यों में पुरुषार्थ का मतलब क्या है? सही दिशा, सही ताकत। ठीक है, सही दिशा की ताकत। यहाँ पौरुष का अर्थ केवल शारीरिक बल नहीं है। ज्यादातर लोग पौरुष का अर्थ सोचते हैं कि शारीरिक बल। ठीक है, वो नहीं है। यह है धर्म युक्त प्रयास। मेहनत जो अहंकार से नहीं, मतलब मेहनत वो करिए जिसमें अहंकार ना हो। साहस जो अन्याय के लिए नहीं, मतलब साहस अन्याय के लिए नहीं, न्याय के लिए होना चाहिए। और शक्ति जो सेवा में लगे, शक्ति आपकी सेवा में लगनी चाहिए। तो ये होता है ऐसे में ऐसे पुरुषार्थ में मैं हूँ। मतलब जो व्यक्ति ऐसा जीवन जीता है वहां कृष्ण है। ठीक है। पुरुषार्थ का मतलब क्या है? कि मेहनत आप ऐसे कीजिए कि जिसमें अहंकार ना हो। और साहस ऐसा होना चाहिए कि न्याय के लिए आप कुछ भी कर जाओ, अन्याय में नहीं। अन्याय में आप साहस दिखा रहे हो, गलत किसी को फंसा रहे हो, ये साहस थोड़ी होता है। और शक्ति का इस्तेमाल सेवा में लगाएं, ना कि उसका इस्तेमाल लड़ाई झगड़ा या हड़पने के लिए, किसी को अपने बस में करने के लिए। ठीक है, शक्ति है तो उसको सेवा में लगाइए। अगर आप ऐसा काम करते हो तो इस पुरुषार्थ में मैं हूं, मतलब कृष्ण है। ठीक है। तो सीख क्या है? कि सिर्फ दौड़ना काफी नहीं है, सही दिशा में दौड़ना जरूरी है ना। अब कोई व्यक्ति भाग रहा है और वह व्यक्ति भागे ही जा रहा है, लेकिन उसे पता ही नहीं किस दिशा में जाना है, तो कहाँ पहुंचेगा? भागता ही रहेगा, कभी मंजिल नहीं मिलेगी। तो दौड़ना जरूरी है, लेकिन सही दिशा में दौड़ना जरूरी। इसीलिए मेहनत करना जरूरी है, लेकिन सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। ठीक है। तो आज के जीवन से जो जुड़ाव है उसको समझेंगे कि जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है वह रस जी रहा है, मतलब वह कृष्ण के साथ है। जो अंधेरे में भी सही निर्णय ले वह प्रकाश जी रहा है। और जो शोर में भी उद्देश्य ना भूले वह ओम जी रहा है। मतलब इसको जीना है, इसको बाहर रटना नहीं है। ओम ओम करके उच्चारण करने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो जो शोर में भी उद्देश्य ना भूले वह ओम जी रहा है। आपको रटने की जरूरत नहीं है। और जो सुने समझे संवाद रखे वह ध्वनि जी रहा है। और जो अन्याय के सामने डटा रहे वह पुरुषार्थ जी रहा है। ठीक है। जो अन्याय के सामने डटा रहे वो पुरुषार्थ जी रहा है। तो शायद आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये श्लोक हमें समझाता है कि ईश्वर दूर नहीं, जीवन से अलग नहीं। ठीक है, ईश्वर दूर नहीं है और जीवन से अलग नहीं है। पानी पिए कृतज्ञ बने, रोशनी देखे स्पष्ट बने, ओम समझे उद्देश्य पकड़े, संवाद रखे रिश्ते बचाए, पुरुषार्थ करे धर्म के साथ। पुरुषार्थ धर्म के साथ। धर्म क्या है? जो सत्य है, जो कृष्ण है। ठीक है। यह गीता का व्यवहारिक अध्यात्म है कि बाहर व्यवहार में कैसे जिए। ठीक है। आंतरिक तो अपनी चेतना को समझना है ही अपने भीतर। मैं दूसरे की मदद भी कर सकूंगा, मेरा लक्ष्य है। ठीक है। खुद काम में काम देखो, करूंगा फिर दूसरे की मदद हाँ, करूंगा। बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या होता है कि इस सृष्टि में सभी लोग अपने लिए जीते हैं। जानवर देख लो, जीव देख लो, कीड़े मकोड़े देख लो, उतना ही करते हैं जितना वो कर सकते हैं। मतलब या तो अपने बच्चे तक करते हैं, मादा होती है तो बच्चे की जब तक वो उसका दूध पीते हैं या नाबालिग मतलब उसके पास रहते तब तक वो उनकी सेवा करती है। ठीक है। एक मादा जो होता है, चाहे वो कोई भी जानवर हो, और नर जो होता है वो इतना भी नहीं करता है ना। तो सब अपने लिए जीते हैं। लेकिन एक मनुष्य है जो सामाजिक प्राणी है और वो समाज से कुछ ना कुछ ले रहा होता है ना। कुछ ना कुछ तो ले ही रहा होता है। ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले जी रहे हैं। कहीं आप रोड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं कुछ कोई भी सुविधा, कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो आप परचेस कर रहे हो। तो समाज में सब एक दूसरे के योगदान से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो कुछ ना कुछ सब कर रहे हैं। तो आपका भी लक्ष्य सिर्फ अपने तक नहीं होना चाहिए कि मैं खुश रहूं, मैं आनंद में रहूं और मेरा जीवन अच्छा हो जाए। मैं तो अपने आप से मतलब रखता हूँ, मैं किसी से मतलब नहीं रखता हूँ, और मैं अपने आप में कमरे में बंद हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप ऐसे हो तो फिर इंसान नहीं हो। क्योंकि मनुष्य का है कि मनुष्य इस सृष्टि में वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। ठीक है। तो मनुष्य का कर्तव्य ये है कि पहले अपनी जरूरतें, अपनी जो भी कमियां हैं उनको, उन पे काम करे, और उसके बाद अपने आप को पूर्णता तक ले जाए, सार्थकता तक ले जाए। और उसके बाद जब खुद की कमियां, खुद की वो चीजों पे काम हो गया, अपने आप में पूर्णता आ गई, अपने सारे सिकवे गिले सब दूर हो गए, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं, जब ये भाव हमारे भीतर आ गया तो अब हमें काम किसके लिए करना है? दूसरों के लिए। हम क्या कर सकते हैं? हमारे माध्यम से दूसरों को क्या सहयोग मिल सकता है, अब हमें उसके लिए काम करना है। क्योंकि हम मनुष्य और हम कहीं ना कहीं से सेवा ले रहे हैं, तो हम किसी को क्या सेवा दे सकते हैं अपने माध्यम से, वो काम हमारा लक्ष्य होना चाहिए। ठीक है। तभी आपको सच्चा आनंद मिलेगा। बाकी आनंद सिर्फ अपने लिए जियोगे तो कोई आनंद नहीं मिलेगा, दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा।
जो अपनी ज़रूरतों के लिए, जो अपने ही आनंद के लिए बाहरी चीज़ों को भटकता रहता है, वो हमेशा दुखी रहता है। वो चाहे कितना भी कुछ मिल जाए, फिर रहेगा उसको टेंशन ही, शांति और आनंद का अनुभव उसे नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी ज़रूरतें और इन चीज़ों पे ध्यान ना दे के वो अपने आप पूरी हो जाती हैं। अगर आप जागरूक हो गए, सजग हो गए, तो आपको अपनी ज़रूरतों के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता ज़्यादा। लेकिन अगर आपके माध्यम से किसी का भला हो रहा है, किसी की सेवा, अगर पैसा आ रहा है, पौरुष है, ताकत है, ऊर्जा है, तो वो ऐसे कामों में लगाएँ जिससे कल्याण हो किसी का भला हो सके। ठीक है? कोई भी चीज़ हो, आप किसी से भी मदद कर सकते हो। जैसे कि अगर आपके पास ज्ञान आ गया, समझ आ गया, बोध आ गई और आपने अपने जीवन को बेहतर बनाया, तो लोग के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम करो, ये भी एक सेवा हो गई। बात समझ में आ रही है? तो सेवा कैसे भी की जा सकती है, चाहे बुद्धि से, चाहे शरीर से, चाहे जिस भी चीज़ से, मतलब निस्वार्थ, निष्काम, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ। तो वो भाव जब आपके अंदर आ जाएगा ना, वही सेवा आपके लिए आपके जीवन का आनंद बन जाएगी। ठीक है? लेकिन जब तक आपके अंदर अधूरापन है, कमी है और शिकायत है और कुछ पाने की कामना है, तब तक आप सेवा नहीं कर पाओगे, क्योंकि वहाँ लालच आ ही जाएगा। समझ रहे? अगर आप आके अधूरे हैं, अपूर्ण हैं और इच्छाएँ अभी अधूरी हैं, तो आप सेवा कर ही नहीं पाओगे। आप जिस भी सेवा में जाओगे, वहाँ उम्मीद हो जाएगी कि मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। ठीक है? लेकिन अगर आप पूर्णता तक पहुँच पाते हो, उसके बाद आप जो करोगे, वहाँ फिर उम्मीद नहीं होगी। आप कर दोगे और भूल जाओगे, नेकी कर और दरिया में डाल। फिर सामने वाला उसका वो उल्टा वापस करे या ना करे, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कर दिया तो भी अच्छा, नहीं किया तो भी अच्छा। आप उस वक़्त जो नेकी करने में आपको जो आनंद आएगा ना, आप उसका आनंद लो। उसके बाद फल क्या आएगा, उसकी चिंता छोड़ के। ठीक है? यस मैडम, सही है। आ रही है बात समझ में? यस मैम। क्योंकि कामनाएँ, इच्छाएँ, उम्मीदें कभी पूरी हो नहीं सकती। ये प्रकृति का नियम है। ये बात जिसने जान लिया, वो फिर इनके पीछे भागता नहीं है। पूर्णता यही है कि अगर पता चल गया है कि जैसे हमने पहले भी एक आध बार उदाहरण लिया है कि एक कुएं में बाल्टी डालो, नीचे से उसमें छेद है, तो आप जितनी बार बाल्टी डालोगे, जितना ऊपर लाओगे, उतना पानी खाली होगा, आप कभी उसे भर नहीं पाओगे। वैसा ही हमारा मन है, ये कभी नहीं भरने वाला, इसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होने वाली। अगर आप ये समझ जाओगे तो आप इसे भरना बंद कर दोगे। ठीक है? भरना बंद कर दिया और आगे अपना जीवन खुद ही चलने लगता है। ये उम्मीद होती है कि कुछ पूरा हो जाएगा, कुछ भर जाएगा, कुछ मिल जाएगा, इसीलिए हम भटकते रहते हैं। जिस दिन ये समझ आ गया कि कितना भी भटक लो, रहना तो अधूरा ही है, क्योंकि बाहर से कभी पूरा हो ही नहीं सकता। तो पूर्णता हमारे भीतर है। जिस दिन ये समझ विकसित हो गई, उस दिन हम भागना छोड़ देते हैं। जो भी है, जैसा भी है, जीना शुरू कर देते हैं। मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, जहाँ से मिला, जैसे मिला, वही प्रसाद समझ के ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है? यस मैम। ठीक है ना? और ईश्वर की पूजा, ईश्वर की अर्चना, ईश्वर के लिए हम नारियल चढ़ाते हैं, ईश्वर के लिए हम कथा करते हैं, हवन करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार होगा। तो बाहरी चमत्कार कुछ भी नहीं होगा। अगर जो चीज आपको लगता है कि ईश्वर, इस वजह से वो ईश्वर है, वो गुण अगर आपने अपना लिए, तो वो चमत्कार अपने आप हो जाएगा। है ना? बाहर पूजा करने से नहीं, उन गुणों को अपने भीतर अपनाने से चमत्कार होगा। ठीक है? कृष्ण के गुण देखिए, यूट्यूब में सर्च कीजिए, कृष्ण के गुण क्या थे, कृष्ण का जीवन कैसा था, और उनमें से अगर आपने 1000 चीजें हैं, उनमें से अगर आपने 100 भी कर ली, तो समझ लो आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। अरे बात समझ में? ना कि कृष्ण की मूर्ति की पूजा करने से, ना कि गीता को रख के उसको सजा के वो करने से। गीता में जो बताया जा रहा है उसको जीने से होगा। गीता ज्ञान बाहरी नहीं है, गीता आपका जीवन होना चाहिए। जो जो यहाँ बताया जा रहा है, ऐसा आपका जीवन होना चाहिए। ठीक है? यही असली गीता है। और गीता में क्या बताया जा रहा है? डर, लालच, कामना, स्वार्थ से परे जीवन जियो, वही जीवन है। अगर ये आ गए, तो वहां न सत्य है, न कृष्ण है, और फिर वहां नर्क का जीवन है, वहां दुख का जीवन है। पूरी जिंदगी भटकते रहोगे तो भी सुख नहीं आने वाला। ठीक है? जिस सुख की कामना कर रहे हो, वो सुख आप जो जीवन जी रहे हो उससे नहीं मिलेगा। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? लालच तो यही है कि मैं जो जीवन जी रहा हूँ उससे मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, बदल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, और गीता का जीवन जिएंगे तो शायद कुछ ना मिले, ऐसा ना हो जाए। लेकिन ये डर आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो आपके जीवन में शांति होती, आनंद होता, आप जैसा जीवन हो गया ना। सोचो आप इस बात को। है? जब आपके ही जीवन में सुकून और आनंद नहीं है, शांति नहीं है, आप किसी को क्या दोगे, ये बताओ। चाहे आप कितना भी किसी के लिए मेहनत कर लो, दे ही नहीं सकते आप। ठीक है?
तो पहले अपने ऊपर काम करो, अपनी ज़रूरतें, अपनी इच्छाएँ इनको समझो, उसके बाद दूसरों की सेवा पे निकलो जब अपना सब कुछ शांत हो जाए। जब तक अपने प्रश्न सॉल्व ना हो, जब तक अपने प्रश्न ना गिर जाएँ, जब तक मन में सवाल खत्म ना हो जाए, तब तक सिर्फ़ अपने ऊपर काम करो। बाहरी जो हो रहा है होने दो। ठीक है? यस मैडम। चलिए। राजकिशोर जी, आपको भी कुछ पूछना है? नहीं मैडम, बराबर सुना नहीं, मैं सुन लूँगा बात, और कोई सवाल नहीं। ठीक है, मतलब चीज़ें समझ में आने लगी, है ना? देखो जब मैं काउंसलिंग करती हूँ, जब शुरुआत होती है, जब मैं लोगों को कहती हूँ कि आप वर्कशॉप में आओ, तो उनको लगता है कि क्या करेंगे वर्कशॉप में जाके, सीख के क्या करेंगे? अभी कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उस वक़्त कोई ऐसा उपाय मैं बता भी दूँ, तो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती जब तक आप इन चीज़ों को जियोगे नहीं, समझोगे नहीं और इसमें टाइम लगेगा और इतना धैर्य आपके पास होना चाहिए। ठीक है? तो हमें तो शुरू-शुरू में लगता है कि कुछ पत्नी के लिए बता दिया जाए, कुछ ऐसी चीज़ें बता दो कि ताकि मेरी जो ये परिस्थितियाँ हैं ये सॉल्व हो जाए। अरे परिस्थितियाँ सिर्फ़ एक ही थोड़ी होती है, परिस्थितियाँ तो पूरा जीवन ही आपका है, जो कि आपके जीवन की अशांति का कारण बना हुआ है। ठीक है? तो उसमें पत्नी भी आ जाती है, वो कोई अलग थोड़ी है। आ रही बात समझ में राजकिशोर? हाँ, सिर्फ़ पत्नी ही आपके दुःख का कारण नहीं होती है, आपका पूरा जीवन ही दुःख होता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ़ पत्नी दुःख का कारण है। क्योंकि आपके निर्णय, आपके फैसले, आपके विचार ही आपके दुःख के कारण है, वो हर जगह है। जहाँ आप काम कर रहे हो, वहाँ भी आपको दुःख होगा, जहाँ आप रह रहे हो, जिनसे आप बात कर रहे हो, हर जगह आपको दुःख मिलेगा, सिर्फ़ पत्नी ही दुखी नहीं कर रही। और अगर ये पत्नी से दुखी हो, तो ये चीज़ समझ जाओ कि मेरे भीतर ऐसी कुछ कमियाँ हैं, जिसकी वज़ह से मुझे दुःख मिल रहा है। पत्नी गलत नहीं है, पत्नी दुःख नहीं दे रही, वो जैसी भी अपने जीवन में है, लेकिन अगर उसके कारण आपको दुःख मिल रहा है तो कहीं न कहीं आपके भीतर कुछ कमियाँ हैं, जिन पे अगर आप काम करोगे तो आपका दुःख अपने आप खत्म हो जाएगा, बिना पत्नी को कुछ किए। ठीक है? हाँ। और ये भी तो एक उम्मीद ही है ना कि मेरी शादी एक लड़की से हुई है और वो लड़की मेरे पूरे जीवन भर साथ रहना चाहिए और ऐसा है नहीं संभव और आप उसी को पकड़ना चाहते हो, यही तो दुःख है ना? अगर पकड़ने की इच्छा छोड़ दो और जैसे वो प्रेम से जब तक है तो ठीक है और जिस दिन उसका प्रेम आपके लिए खत्म, उसको शरीर रूप से भी आज़ाद कर दो। अगर वो मन से आपकी नहीं है, तो शरीर से आपकी हो भी गई तो आपको सुकून नहीं मिलेगा। ठीक है? तो जैसे ही पता चले कि इसका मन किसी और का हो गया है, ये कहीं और भटक गई है, उस पल उसका मोह त्याग दो। यही जीवन की सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है और यही आपके आनंद का कारण बन सकता है। ठीक है? जो व्यक्ति भीतर से आपका नहीं, वो बाहर से भी नहीं हो सकता आपका। उसके लिए कोर्ट, कानून, कचहरी, ज़बरदस्ती ये मूर्खों का काम है। ये नहीं करना चाहिए। ठीक है? ये सब चीज़ें उसके लिए जो असहाय है, जो कमज़ोर है, जो अपने मन से मजबूत है ना, उसको कोर्ट, कचहरी और वकीलों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आ रही बात समझ में? वो तो मन से छूट गया तो शरीर से भी छोड़ दो, जाए जहाँ जाए। उसको ज़रूरत हो तो करे जो करना हो। आप तो अपनी तरफ से मुक्त हो जाओ। बिल्कुल मोह, टेंशन मन से सब निकाल दो उसका। ठीक है? क्योंकि वो तो आपसे चला गया, लेकिन आप उसे अपने मन में रख के जीवन भर दुखी रहते हो। यही आपके साथ हो रहा है ना? वो तो आपको छोड़ के कब का जा चुका है, लेकिन आप उसे नहीं छोड़ पा रहे हो। आप उसकी यादों को, उसके उसको सबको मतलब मेरी पत्नी है, मेरे साथ रहना चाहिए, मेरे साथ गलत कर रही है, ये सब लेके आप बैठे और दुखी हो रहे हो। जबकि वो तो कब का छोड़ चुकी है आपको, हैं? आज थोड़ी छोड़ रही है, वो तो उसी दिन छोड़ दी जिस दिन उसका मन कहीं और भटक गया। जिस दिन से वो आपके साथ रहना पसंद नहीं कर रही है, उसी दिन छूट गया आपका साथ। अब कान छोड़ के चला गया, तो आप अगर आनंदित जीवन जियोगे तब उसे ज़रूर फ़र्क पड़ेगा और दुखी रहोगे तो वो तो और आनंद में रहेगा ना कि मेरी वज़ह से तड़प रहा है। वो तो आनंद में है और आप तड़प रहे हो, जबकि वो आपका हो ही नहीं सकता। एक बार जिससे मन अलग हो गया, वो व्यक्ति आपका नहीं हो सकता। ठीक है? और आप में ऐसी ताकत होनी चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति आपको छोड़ के जाना ही ना चाहे, तब उसके साथ रह सकते हो। ज़बरदस्ती का रिश्ता नहीं बनाया जा सकता और बनाओगे तो हमेशा तकलीफ में रहोगे। ठीक है? हाँ, इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए कि अगर 2 लोगों का रिश्ता बनता है तो उनकी स्वेच्छा से बनना चाहिए। ना कानूनी, ना ज़बरदस्ती। इनमें दबाव नहीं डालना चाहिए। ये तो नियम कानून लालच डर के लिए बने हैं कि किसी को डरा के रखेंगे, किसी से कुछ पैसे ले लेंगे, हड़प ले इसके लिए वकील भी पैसे खाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो सब पैसे का खेल है। वो तो घुमा-फिरा रहे हैं। लेकिन मन का जहाँ शांति और आनंद का सवाल है, वहाँ ना कोर्ट की, ना कचहरी की, ना पुलिस, ना कानून, किसी की ज़रूरत नहीं है। वो शांति आपके भीतर है, बिना इसके भी आप शांत रह सकते हो, भी समझ के साथ।
ठीक है, समझ ये है कि मेरा जीवन मेरी शर्तों पे चलना चाहिए, मैं आनंद में भी जी सकता हूँ और दुख में भी जी सकता हूँ। दुखी रहोगे तो जीवन नहीं जी पाओगे, आनंदित रहोगे तो जीवन जी लोगे, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और एक दिन इसे नष्ट हो जाना है। अच्छे रहोगे तो भी नष्ट होना है, रोते रहोगे तो भी नष्ट होना है, हंसोगे आनंदित रहोगे तो भी नष्ट होना है। तो इसे जब नष्ट ही होना है तो रो रो के क्यों नष्ट करें, आनंद में ही नष्ट कर लें। ठीक है, इसको तो पकड़ के रख नहीं सकते हो। अरे अपने शरीर को तो पकड़ नहीं पा रहे हो, पत्नी को क्या पकड़ के रखोगे आप? ये शरीर ढलता जा रहा है, आपको छोड़ता चला जा रहा है, किसको किसको पकड़ोगे इस दुनिया में? तो जब तक जो है उसका आनंद ले लो, जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसके लिए दरवाजा खुला रखो, रोको भी मत। ये मत फिर दिखाओ कि मेरी तो शादी हो चुकी है, मेरी तो पत्नी है, मैं तो गलत हूँ, मैं तो सही हूँ, ये सब मत करो। ठीक है, स्वेच्छा से अपनी मर्जी से जो आपसे दूर जाना चाहे उसे जाने दो, और जो अपनी मर्जी से आपके पास आना चाहे उसे आने दो, बिना डर लालच स्वार्थ के। ठीक है, हाँ। इसके लिए फिर जिसको पुलिस कानून केस लड़ना है तो लड़ते रहो, क्या दिक्कत है? लड़ो, दुनिया में आए हो लड़ना पड़ेगा। पूरा जीवन कृष्ण का लड़ते लड़ते बीत गया है, कभी महाभारत लड़ी तो कभी कहीं कुछ लड़ा तो कहीं कहीं से भागे तो कहीं कुछ किया, उसके बाद भी उन्होंने जीवन जिया। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने जीवन नहीं जिया। ठीक है, तो आप न्याय के साथ रहो, आप सत्य के साथ रहो, आप आनंद के साथ रहो, बाकी बाहरी लड़ाई लड़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यही आपका लक्ष्य होना चाहिए कि बाहर जितने भी अन्याय है सबसे लड़ेंगे, रोज लड़ेंगे, पैसे से लड़ेंगे, शरीर से लड़ेंगे, कानून से लड़ेंगे। ठीक है, जी मैडम, कोर्ट कचहरी का डर नहीं लगता? पहले लगता था कि कुछ जल्दी से हो जाए, नहीं हो जाए, हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस अगर ऐसा हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? अब जो नहीं समझेगा वो आप प्रॉब्लम छोड़ोगे ना, तो जो आपके विपरीत है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, उसे टेंशन होने लगेगी कि सामने वाला तो टेंशन ही नहीं ले रहा है, ऐसा क्या हो गया? ठीक है, तो जब आप टेंशन छोड़ोगे ना तो सामने वाला टेंशन में आ जाएगा, क्योंकि नासमझ लोगों का काम ही टेंशन लेना। वो तभी तक निश्चिंत रहते हैं जब तक दिखता है कि सामने वाला टेंशन में है। जिस दिन आपका टेंशन छूट गया ना, उस दिन वो टेंशन में आ जाएगा, वो बोलेगा कि ऐसा क्या हो गया कि सामने वाला व्यक्ति इतना टेंशन में रहता था एकदम से निश्चिंत हो गया, कुछ तो ऐसा है। वो फिर ढूंढने में लग जाएगा, तलाशने में लग जाएगा कि ऐसा क्या हो गया इस व्यक्ति के जीवन में कि ये बिल्कुल टेंशन फ्री हो गया है ना, मेरे इतना टेंशन देने के बाद भी टेंशन में नहीं आ रहा है। और यही उसके लिए तकलीफ है। आप लोग अगर किसी को सजा देना चाहते हो ना, तो सबसे बड़ी सजा यही है कि आप आनंद में आ जाओ। इससे बड़ी सजा उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपको दुखी देखना चाहता है, परेशान देखना चाहता है, आपको तड़पते हुए देखना चाहता है। ठीक है, अगर आप आनंद में आ जाओगे तो वो तड़पना शुरू कर देगा, उसकी टेंशन बढ़ जाएगी। और ये होता है, हकीकत में होता है, डर लालच स्वार्थ तो भरा हुआ है, तो वो तो काम करेगा ना अपना। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी पत्नी मुझे गलत कर रही है मेरे साथ, या तकलीफ दे रही है, या मुझे छोड़ के धोखा दे दी है, तो उसके लिए सबसे बड़ी सजा यही है कि आप उसकी परवाह करना छोड़ दो, जो हो रहा होने दो, आप बेपरवाह हो जाओ, लापरवाह नहीं, बेपरवाह। ठीक है, लापरवाह नहीं होना है, बेपरवाह होना है। लापरवाह हो जाओगे तो आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी, क्योंकि लापरवाह इंसान की जिंदगी कुछ नहीं होती है ना। तो लापरवाह नहीं होना है, बेपरवाह होना है, एक बच्चे की तरह। जैसे एक बच्चा बेपरवाह होता है, मस्त होता है, जो मन किया वो किया, परवाह ही नहीं करता कि आगे पीछे क्या होगा। ठीक है, वैसे आप हो जाओ, अपने आनंद में मस्ती में रहना शुरू करो, जो होगा बाहर निपट लेंगे। भीतर का तो आनंद मिले, बाहर ही देख लेंगे, शारीरिक जो भी होगा सब निपट लेंगे। ठीक है, मानसिक शांति होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, बाकी बाहरी चीजों से खूब लड़ो, पर सच की लड़ाई लड़ो, झूठ की लड़ाई नहीं। ठीक है, किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को गलत करने के साबित करने के लिए, या किसी से मतलब उसने मेरे साथ धोखा दिया तो मैं उसे दबाव डालूंगा प्रेशर, इसके लिए मत करो। ठीक है, लड़ाई सत्य की लड़ो। आ रही बात समझ में? चलिए ठीक है, और मुझे अच्छा लग रहा है कि इतनी दूर आने के बाद अध्याय 6 चल रहा है, काफी कुछ हमने 1-1.5 साल के साथ है तो समझा जाना, पर धीरे धीरे अब माइंड और मन एक्सेप्ट कर रहा है इन चीजों को। पहले तो लगता था ये क्या चीजें हैं, क्या इनसे क्या होगा मेरे जीवन में, है ना, ये पढ़ने से ये समझने से क्या होगा, मुझे तो नौकरी करना है, मुझे तो बाहरी चीजों को ही देखना है, यहाँ तो बस इसलिए कि चलो कोर्स ले लिया है तो थोड़ा यहाँ भी टाइम दे देते हैं, इसके लिए बैठ जाते थे। अरे बस अब सबकी बात नहीं कर रही हूँ, पर बहुत से लोग यही करते हैं कि चलो पैसे तो दे ही दिए हैं तो थोड़ा बैठ ही जाते हैं, देख लेते हैं क्या है, कितना काम करेगा। अरे बात समझ में? लेकिन जो इसे ही अपना लक्ष्य बना ले,
अपनी समझ को ही, अपनी चेतना को ही लक्ष्य बना ले, उसके जीवन में फिर कोई अधूरा पूर्णता लक्ष्य रह ही नहीं सकता, है ना। अपनी समझ को बढ़ाना ही एक लक्ष्य होना चाहिए, और समझ बढ़ेगी तो आप दूसरों की भी मदद कर पाओगे। समझ बढ़ना का मतलब ही क्या है? समझ यही है कि आप डर, लालच, स्वार्थ, कामना से परे हो जाएंगे, इनकी परवाह नहीं करेंगे। यही तो समझ है, और क्या है। समझ का मतलब ये थोड़ी है कि आपने कितना श्लोक रट लिया है, कितने अर्थ याद हो गए हैं। मुझे कोई अर्थ याद नहीं होता है, मैं श्लोक भी पढ़ती हूँ आपके सामने, मुझे कोई श्लोक भी नहीं आता, लेकिन अगर जीवन देखो तो पूरा गीता जैसा है। जीवन गीता है, पर श्लोक भले याद नहीं है। आ रही बात समझ में? तो श्लोक और अर्थ रटने से कोई फायदा नहीं, लेकिन एक बार जो सुन लिया वो जीवन में उतर जाना चाहिए। फिर भले भूल जाओ आप, है ना, उस वक्त अपने जीवन में अप्लाई कर दो और फिर भूल जाओ, मंत्रों को भूल जाओ, श्लोकों को भूल जाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो लोग बोलते हैं इन्हें तो एक श्लोक भी नहीं आता, इन्हें तो अर्थ भी नहीं आता, वो सब ज्ञानी लोग हैं, वो जीते नहीं है, वो बस बाहरी ज्ञान होता है। लेकिन जिसका जीवन, जैसे कि लाओ त्से थे, कि जिनका जीवन ही गीता हो जाए, भले उन्हें गीता के एक शब्द भी याद ना हो, लेकिन जीवन देखो तो डर, लालच, कामना, स्वार्थ से परे, ये जीवन होना चाहिए। ठीक है, यही ज्ञान है, यही विज्ञान है। विज्ञान जो आपका अनुभव बन जाए। अरे बात समझ में? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। अभी तो 3 दिन से लगातार चल रहा है, लेकिन कल गैप हो जाएगा। ठीक है, गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें, और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी जिंदगी के निराशा को खुशहाल जिंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।